यहां तक कह दिया कि आपके रफेल आए थे पाकिस्तान की सीमा पर, लेकिन पाकिस्तान की सेना को देखकर वो वापस भाग गए। तो देखिए वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जो चौधरी साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान से, अभी उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हम्म। और जो एक्शन होगा उसके बाद ही हम बातचीत कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। हम्म। आपको समझना पड़ेगा एक चीज, आज अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में आया हुआ है, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से है। पाकिस्तान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों इस सिचुएशन में लेके आया है, आपको आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके जो हालात बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा में है, पीओके में है, और अभी सिंध के जो हालात हैं, अब ये देखिए, अभी ये दौर नहीं है कि आप लोगों से छुपा सकते हैं ये हालात। ठीक बात है। पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिंदुस्तान क्यों, पूरा वर्ल्ड आपका जानता है आज आपके पास। और मैं चाहूंगा कि आप इसको क्रॉस चेक करें अपने जो अपने इसको लोगों के साथ। आज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 90 डेज के हैं। जब आपने आपको याद होगा जी। 2002, इसको 2002 में जब हम्म। पराक्रम हुआ था, उस टाइम पे आपके फॉरेन। राजन साहब, माफ कीजिए, रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक भारत में शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है, और बस ये कुछ देर बाद सिंधु जल समझौते पर यह अहम बैठक होने वाली है। इसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं, और इसे लेकर सिंधु जल समझौते को लेकर एक और बड़ी बैठक। राजन साहब, कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको इसको समझा रहा था कि कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए ना पैसा चाहिए जी। आपकी इकोनॉमिक ताकत होनी चाहिए। देखिए आप 5 6 7 दिन तो लड़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। तो भारत इंश्योर करेगा कि इस लड़ाई को आगे तक आपके साथ लेके जाए, जब तक आप लोगों को सीख ना मिले। देखिए जब समझ रहे इसको हैं ना चौधरी साहब? राजन साहब क्या करें, समझ रहे हैं ना आप? देखिए हम देखिए, हमें ना तो टेररिज्म, खाने की फिक्र है, ना मुझे हमें कंप्लीट करने पीने की दीजिए। फिक्र है, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। हाँ हाँ, अगर ओके, आप अच्छी बात है। लड़ेंगे अगर मुझे आप कंप्लीट लड़ेंगे तो करने आपको दीजिए। करारा जवाब मिलेगा यहाँ ये से। बहुत अच्छी बात है, आपको फिक्र नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात होनी भी और नहीं दूसरी चाहिए, बात ये है कि आपसे तो 4 क्योंकि बंदे जो नहीं आपके पकड़े गए साथ अभी होने तक। वाला है वो आपको पता ही नहीं है। इतने दिन हो गए वाकई हुए, 4 बंदे नहीं आपसे पकड़े गए। आपने पाकिस्तान से क्या अरे मुकाबला करना है? आपको 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 ये पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाले। देखिए आप एक एक इस कहावत है। जनरल साहब, अब आप 4 बंदे तो पकड़े हैं, जो जंगल में अरे छुपे आप बैठे हैं वो नहीं पकड़े सुनिए, जा रहे आपसे। एक मुंगेरी लाल होता था, वो सपनों में रहता था। आज आप मुंगेरी लाल हैं और आप अपने सपनों में रह रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि आपको पाकिस्तान के जितने भी आपके मिनिस्टर हैं, पता नहीं 5 या 6 मिनिस्टर आई थिंक, जो स्टेटमेंट अपना देने लगे। आपका रेलवे मिनिस्टर, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आपका रेलवे मिनिस्टर जो आपके नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है, वो आपके न्यूक्लियर यो वॉरेंट्स के बारे में बात कर रहा है। उसको कोई जानकारी भी नहीं है कि कहां कहां पे वो वॉरेंट्स होंगे, पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको मुझे एक चीज बताइए कि भारत ने न्यूक्लियर की तो बात करी नहीं है आपके साथ। अच्छा, आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो देश कमजोर होता है वो चिल्लाता ज्यादा है, गीदड़ भक्कियां देता है ज्यादा, कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे अगर आप हम पे हमला करेंगे। देखिए बिल्कुल आप सही कहा राजन साहब आपने। असल में जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। जैसे अभी चौधरी साहब भी ये पता मुस्कुरा चल रहे हैं, जाएगा, फड़फड़ा वक्त रहे आने दे, हैं। वक्त चौधरी आने साहब वाला जो है, छोटे पता चल मोटे जो जाएगा कि मुझे कौन अच्छा 3 4 लगा लोगों की मुस्कुरा बात रहे आप कर रहे हैं, जो सीमा के अंदर आ गए, अब उन देखिए, अब जो प्यादे हैं ना, प्यादों की जगह जो आपके यहाँ 4 बड़े बैठे हैं, अब वो हमारे निशाने पर हैं। और आपके यहाँ जो 4 बड़े बैठे हैं ना, अब आप ये नोट कर लीजिए, ये हंसने से काम नहीं चलेगा। हम करेंगे, आप इंतजार कीजिए। देखिए, अगर भारत ने कह दिया है तो ठोक के रहेगा। और आपके यहां जो 4 बैठे हुए हैं, जो यहां पर इतने सालों से भेजते रहे हैं, उन 4 को छुपा के रखिए।
जितने भी इंतजार में पीओके बैठे हैं, कब आप शुरू पीओके में जितने भी आतंकवादी शुरू कैंप करेंगे, पाकिस्तान चला खत्म रहा हम था, करेंगे। उन सबों को आप बंकर शुरू में आपने करेंगे, हम भेज खत्म दिया है। करेंगे। उनमें उन सबों को आपने बंकर में भेज दिया है। बंकर में भेजने के बावजूद भी वो बचेंगे नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, हम रणनीति बना रहे हैं, और चूंकि अब कुछ बड़ा होगा यह तय मान लीजिए, इसलिए बहुत समझकर, बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है और चिन्हित किए जा रहे हैं। इसलिए बेफिक्री के साथ सोइए मत, जागते रहिए। कभी भी पाकिस्तान में आपको फटाके फूटते हुए नजर आएंगे। चौधरी साहब, भारत कहा जाएगा, भारत का निशान खत्म हो जाएगा। अगर भारत ने यह गलती की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, तो उसका निशान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं ना पक्का? कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, पक्का? तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बम, ये हाँ। एटम बम वगैरह, ये इसीलिए रखे हुए हैं कि ये चलेंगे और खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अरे पहले पेट्रोल का तो इंतजाम कर लो। वो जो पेट्रोल का 2 दिन का, वो आप ही के यहां से बयान आ रहे हैं कि साहब पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है विमान उड़ाने के लिए। पहले उसका इंतजाम कर लो। और भारत के नक्शे, भारत के नक्शे की आप कर रहे हो ना कि दुनिया के नक्शे से, दुनिया से नक्शे से भारत का नक्शा गायब हो जाएगा, भारत गायब हो जाएगा। तो ये जो ख्वाब हैं, इन ख्वाब का आप संभाल के रखिएगा। रातों की नींद उड़ गई है, इसलिए रात को उठकर पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि साहब भारत कभी भी हमला कर सकता है। अरे वो तो करेगा ही करेगा, तुमको बताने की क्या जरूरत है? आप पहले ईंधन का इंतजाम कर लो, आप पहले जनता की रक्षा कर लो, तमाम सारी। और इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि देखिए कि अली मुजफ्फर चौधरी कहते हैं कि साहब आपके राफेल तो हमला करने आए थे, लेकिन देखा उन्होंने कि पाकिस्तान की सेना बहुत एक्टिव है तो वापस भाग गए। अरे राफेल आए नहीं अभी तो, जब आएंगे तो देखना कहीं चौधरी साहब आप भी ना भाग जाओ। इसलिए इंतजार करिए, इंतजार करिए। बहुत जल्द आपके कानों में फटाके फूटने वाले हैं, और वो फटाके ऐसे होंगे कि हो सकता है कानों के पर्दे भी फट जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ बने रहे। विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे, और आगे भी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए।